Yes, yes, finally, Hollywood listened to what I wanted, what I had said. Den of Thieves. Yes, Den of Thieves. Pantera is out. And basically, in my opinion, they did not promote this movie a lot as compared to the other movies that were very well hyped and very well promoted, but they could not deliver. Let's say, for example, Gladiator 2, Venom The Last Dance, this one, what do you call, Deadpool and Wolverine. But all these movies were really good, hyped about, but they couldn't deliver. उनकी promotions पे they spent a lot of money on it. Even though they had a strong cast, they couldn't make up a good story out of it. But this movie, which Hollywood produces, director, so they did not promote it. It wasn't hyped about. Khamoshi silently it came into the box office and it made a mark. Even though part one, Den of Thieves part one was a very good movie. When I heard about Den of Thieves 2 was being released, I was a little worried because of the history of the movies that's been coming out this year and for the past couple of months. It has been, kind of like not doing so well. But this movie did a pretty decent job. I was a bit worried because second part is always a bit difficult to make, because in the first part you make a benchmark, then you have to read that expectations as well. That benchmark, when it is set, it takes a lot of guts and a lot of story building to reach that benchmark. चलो यार, बात करते हैं इस मूवी की. इसमें मेरी नज़र में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो मेन एक्टर्स हैं. एक है जेरार्ड बटलर और दूसरा जो है वो, मैंने उसका नाम इतना सुना नहीं, ओशी जैक्सन जूनियर. अब पहले बात करते हैं जेरार्ड बटलर की. अब जेरार्ड बटलर इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी टैलेंटेड. उसकी अच्छी मूवीज़ में ओलंपस हैज़ फॉलन, लंदन हैज़ फॉलन, उसके तीन पार्ट्स है. एंजल हैज़ फॉलन. अगर आप इन तीनों मूवीज़ को देखें तो तीनों ने तकरीबन एक ही जितना काम किया और एक ही जितनी वो लेवल पे आई. ठीक है, ओलंपस हैज़ फॉलन का जो बेंचमार्क था, उसी तरह लंदन हैज़ फॉलन का आया, उसी तरह एंजल हैज़ फॉलन. गुड मूवी, गुड एक्शन, नॉट स्लो नॉट ड्रैग, बहुत अच्छी मूवी बनाई, वेरी गुड मूवी. जेरार्ड बटलर की ये वाली मूवी जब आई थी, इसके अंदर जो इसके वो जो एक था ना, वो क्या कहते हैं, द मैन, और वो रफ सी उसकी लोग, वो रफ सी उसकी बियर्ड, वो जो एक जैसे कहते हैं ना डेंजरस कॉप टाइप का. ही वॉज द व्हाट इज द लीडर ऑफ मेजर क्राइम्स. तो उसमें जो स्टोरी थी, जिस तरह वो स्टील करते हैं, वो स्टोरी बनाते हैं, वो जाता है उनके पीछे, पकड़ता है, सब कुछ करता है. एक उसकी जो है ना सही खतरनाक लुक दी थी. इसी तरह दूसरे पार्ट में भी इसी तरह उसकी खतरनाक लुक दी है. अब मैं बात करना चाहूँगा ओशिया जैक्सन जूनियर की, जो इसमें विलन, क्लेवर सा विलन बना है, वो द गाय, द अफ्रीकन अमेरिकन. उसका पहले पार्ट में अगर आप देखें तो उसकी एक्टिंग लग रहा था वो एक्टिंग कर रहा है. ठीक है, मतलब ही वाज स्ट्रगलिंग. बट इस मूवी में उस बंदा इतना पॉलिश हो गया, कि बड़े ज़बरदस्त उसने फेयर दिखाना है तो सही, उसके इमोशंस है उसमें. उसने गुस्सा दिखाना है तो वो उसका सही है, उसने क्लेवर पना दिखाना है तो वो, मतलब ही इज़ द मास्टरमाइंड, और वो बड़ा ज़बरदस्त उसने रोल प्ले किया उसके अंदर. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम वेयर द फर्स्ट पार्ट एंडेड. मतलब वो बेसिकली तो फर्स्ट पार्ट में दिखाया था ना, ही गोज टू लंदन एंड वहाँ पर जाके वो डायमंड्स के ऊपर वर्किंग शुरू कर देता है. बट ही इज़ बेसिकली सेकंड पार्ट में दिखाया कि इज़ गॉन टू फ्रांस, वहाँ पर भी डायमंड्स का सीन ही है. जेरार्ड बटलर जो बिग नेक बना है इसके अंदर, ही समहाउ फाइंड आउट कि वो वहाँ पर है क्योंकि एक हाइस्ट होती है जो विच वॉज सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन अमेरिका. तो वो उसको पता लग जाता है कि इट हैज़ टू बी हिम, उसके पीछे जाता है. देन ट्विस्ट इन द मूवी इज के ही समहाउ जॉइन्स हिम. ठीक है, उसके साथ बात करता है एंड ही जॉइन्स हिम, और फिर देन अगेन दे प्लान आउट द होल हाइस्ट एंड एवरीथिंग. और बड़े मज़े की मूवी बनाई है. IMDb पे रेटिंग इसकी जो है वो 6.5 है. I would give it a 7 because it's far better than
any of the movies that have been coming out जिनको 6 or 6.7 or 7 मिल रहे हैं, तो it's far better than that. But I was surprised that they did deliver. This movie is over 2 hours long और थोड़ी सी स्लो है, स्टोरी बिल्डिंग होती है, ठीक है, और बट इट इज़ इंटरेस्टिंग. मैं दोबारा वो बात करना चाहूँगा, द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वॉज के इस मूवी की कोई प्रमोशंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं नज़र आया. जो ट्रेलर लॉन्च हो रहा है तो फर्स्ट टीजर ट्रेलर, तो सेकंड ट्रेलर, तो थर्ड ट्रेलर, कैरेक्टर्स जो हैं वो नथिंग, इट जस्ट केम आउट. आई थिंक दिस मूवी हैज़ डन अ फार बेटर जॉब देन ऑल द अदर मूवीज दैट हैव बीन कवर्ड, जिसके अंदर मतलब एक्टर्स भी थे, पैसा भी खर्च हुआ, सीजीआई एनिमेशन के ऊपर भी कहूँगा, मतलब बहुत खर्चा हुआ, सेट्स के ऊपर भी कहूँगा, कोई सेट्स नहीं है इसके अंदर, बट मूवी was produced and directed brilliantly and very smoothly. But what I really want to add here is that there are two things that I really want to add. Number one is that they could have reduced the run time of this movie. ठीक है, इसको इतना drag करने की ज़रूरत नहीं थी story building में and all that. Plus number two, which I was looking forward to, वो ये था कि action, और action मैं वही बात है, मूवी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बट एक्शन इतना ज़्यादा नहीं है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर एक्शन अच्छा होगा समथिंग, बट नहीं हो सका. ठीक है, सिमिलर टू जैसे वो टेकन आई थी, टेकन 1, टेकन 2, 3, तो वो सारे पार्ट देखे आप, हर मूवी के अंदर एक्शन बढ़ता ही जा रहा था, एंड ही वॉज गेटिंग मोर एंड मोर डेडली एंड मोर डेंजरस. ठीक है, लाइम नीसन. इस मूवी के अंदर आई थॉट बिग निक, जिस तरह उसकी रफ लुक है, जिस तरह वो ख़तरनाक सा है, डेंजरस है, बट नहीं था इतना एक्शन. ठीक है, ओके, बस दे दी ना, अब मूवी को नीचे गिराने से बेहतर है कम अज़ कम उन्होंने संभाल के तो रखा ना उसका लेवल. स्टिल इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड मूवी इन माई ओपिनियन, as compared to all the garbage that has been coming out in the past couple of months. आप लोग ये मूवी अगर देखना चाहें तो ज़रूर देखें. It's not a slow movie. It is slow but it's interesting. It's not a drag. कुछ ना कुछ हो रहा होता है, एक्शन कम है बट स्टोरी बिल्डिंग चल रही है, थिंग्स आर गोइंग ऑन, समथिंग इज गोइंग ऑन, विच इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे शूट हुई है. जरार्ड बटलर एज यूजुअल, बिग निक का कैरेक्टर उसने वही ज़बरदस्त किस्म का प्ले किया है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था इसका. तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. इस मूवी को ज़रूर वॉच करना चाहिए तो ज़रूर वॉच करें, और बिग स्क्रीन की भी मूवी है, नो डाउट अबाउट दैट. अगर लगी हुई है थिएटर्स में तो ज़रूर जाके देखें. आई डोंट नो वहाँ पर है नहीं है, बट यहाँ पर तो लगी हुई है. ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइज, और देखते रहिए, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. You guys take care, and I will see you guys inshallah. Take care and Allah Hafiz.